तो आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10th हिंदी क्वेश्चन बैंक का इकाई 3 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो क्षितिज भाग 2 गद्य खंड से इकाई 3 में ये क्वेश्चन लिए गए हैं, जिसमें से 1 अंक के 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। सही विकल्प चुनिए। तो नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसकी विधा है कहानी। स्वयं प्रकाश जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश। स्वयं प्रकाश जी ने पत्रिका का संपादन किया वसुधा। कैप्टन नाम था चश्मे वाले का। नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। कस्बे के चौराहे पर प्रतिमा लगी है तो सुभाष चंद्र बोस की। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई है नगर पालिका द्वारा। अगला है कलम का जादूगर कहा जाता है तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी को। बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है तो रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत थे गृहस्थ। बाल गोविंद भगत जी पद गाते थे कबीर के। बाल गोविंद भगत पाठ प्रहार करता है कुरीतियों पर। बाल गोविंद सच्चे साधु की पहचान होती है उसके विचारों से। और बाल गोविंद भगत गाते समय बजाते थे तो खजड़ी। अगला है झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं तो झूठा सच यशपाल ने लिखा है। अगला है लखनवी अंदाज पाठ की विधा है तो व्यंग विधा। नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है लखनऊ। फिर है हमारा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ है मन्नू भंडारी का। आपका बंटी उपन्यास लिखा है मन्नू भंडारी ने। आत्मकथा विधा में लिखा गया पाठ एक कहानी यह भी। मन्नू भंडारी के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने उनके पिता को बुलाया था, तो आंदोलनकारी। जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास मन्नू भंडारी को पसंद आया, तो जैनेन्द्र का सुनीता। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के प्रसिद्ध थे शहनाई वादन के लिए। बिस्मिल्लाह खां का दूसरा नाम था अमीरुद्दीन। भंदत आनंद कौशल्यान विशेष प्रभावित थे गांधी जी से। 26 है गद्य की विधा नहीं है तो महाकाव्य। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब है हमारे रिक्त स्थान। लय ताल छंद आदि से मुक्त रचना को कहते हैं, तो लय ताल छंद आदि से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। 1 अंक वाली रचना एकांकी। खालिस्तान में लेखक अपने ही जीवन वृत्त को प्रस्तुत करता है तो आत्मकथा में। प्रेमचंद कथाकार हैं। जीवनी खालिस्तान की लिखी जाती है। महापुरुष की। प्रतिभा पर सरकंडे का चश्मा बच्चों ने। प्रतिमा बनाने वाले का नाम था मोतीलाल। प्रतिमा का चश्मा खालिस्तान बदल देता है कैप्टन। नेताजी की मूर्ति खालिस्तान कपड़ों में थी फौजी कपड़ों में। इसके बाद में है दिल्ली चलो का नारा खालिस्तान ने दिया था नेताजी ने। आषाढ़ की रिमझिम है समूचा गांव खेतों में है उतर पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के खालिस्तान के हुई अनुरूप हुई। बाल गोविंद भगत पाठ खालिस्तान विधा का है रेखा चित्र। बाल गोविंद भगत की सब चीज़ खालिस्तान की थी, साहब की थी। कबीर के पद उनके कंठ से निकलकर खालिस्तान हो जाते थे तो सजीव। तेरी गठरी में लगा खालिस्तान मुसाफिर जाग जरा चोर। नवाब साहब ने खीर की खालिस्तान फाकों को बाहर फेंक दिया सब फाकों को। नवाब साहब ने संगति के लिए खालिस्तान नहीं दिखाया उत्साह। हम खालिस्तान से नवाब साहब की ओर देख रहे थे कनखियों से। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के खालिस्तान गांव में हुआ था भानपुरा। मन्नू भंडारी की बड़ी बहन का नाम खालिस्तान था सुशीला।
शीला अग्रवाल खालिस्तान की प्राध्यापिका थी हिंदी की। इसके बाद पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे खालिस्तान में बदल गया, गर्भ में। बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार के खालिस्तान गांव में हुआ था, डुमराव गांव में। फिर हमारा पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है, तो काशी में। बिस्मिल्लाह खां खालिस्तान मंदिर में प्रतिदिन शहनाई बजाते थे। विश्वनाथ मंदिर में। काशी शास्त्रों में खालिस्तान के नाम से प्रतिष्ठित हैं, तो आनंद कानन। गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार खालिस्तान ने किया था, तो न्यूटन ने। फिर है अपनी योग्यता प्रवृत्ति या प्रेरणा से आविष्कार करने वाला खालिस्तान मानव होता है, सभ्य मानव होता है। मानव संस्कृति एक खालिस्तान वस्तु है, अविभाज्य। अब है हमारी सही जोड़ी। पहला है कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिभा पर चश्मा। बाल गोविंद भगत, कबीर पंथ, मोतीलाल, ड्राइंग मास्टर, बालम खीरा, लखनऊ, मन्नू भंडारी, महाभोज, आनंद कानन, काशी। लखनवी अंदाज, यशपाल। एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी। नौबत खाने में इबादत, यतीन्द्र मिश्र। संस्कृति, भदंत आनंद कौशल्यानंद। बाल गोविंद भगत, रामवृक्ष बेनीपुरी। नेताजी का चश्मा, स्वयं प्रकाश। अगला है सूरज कब निकलेगा, स्वयं प्रकाश। माटी की मूर्तें, रामवृक्ष बेनीपुरी। दादा कामरेड, यशपाल। एक प्लेट सेला, मन्नू भंडारी। यदा कदा, यतीन्द्र मिश्र। रेल का टिकट, यतंद आनंद कौशल्यानंद। इसके बाद है हमारे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला दिया है रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो फ्रांसीसी भाषा का। हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कहानी। आधुनिक हिंदी गद्य का विकास किस युग से माना जाता है, भारतेंदु जीवनी किसकी लिखी जाती है, महापुरुष की या विख्यात व्यक्ति की। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को। एकांकी में कितने अंक होते हैं, एक। प्रतिमा पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया था, प्रतिमा पर बच्चों ने। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था, हालदार साहब। कंपनी के काम, नेताजी की मूर्ति किससे बनी थी, संगमरमर से। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, नेताजी ने। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे, तो कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। अगला है कलम का जादूगर किसे कहा गया है, रामवृक्ष बेनीपुरी को। भादों के महीने में कैसा मौसम होता है, तो इसमें आएगा वर्षा का मौसम होता है। इसके ऊपर वाला है बाल गोविंद भगत कबीर को क्या मानते हैं, तो कबीर को वो साहब मानते हैं। अगला है कबीर के गीतों को कौन गाता है, तो बाल गोविंद भगत की प्रतिभा किस माह से शुरू हुई, कार्तिक माह से। भारत विभाजन की त्रासदी का मार्मिक दस्तावेज कौन सा उपन्यास है, तो यह है झूठा सच उपन्यास। अगला है नेशनल कॉलेज में यशपाल जी का किससे परिचय हुआ था, भगत सिंह और सुखदेव से। खीरे किसके पास हैं, नवाब साहब के पास हैं। लखनऊ का कौन सा खीरा प्रसिद्ध है, बालम खीरा प्रसिद्ध है। अगला है नवाब साहब ने खीरे को कांफों का क्या किया, खिड़की से बाहर फेंक दी। इसके बाद है मन्नू भंडारी का विवाह किससे हुआ, राजेंद्र यादव से। मन्नू भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे, भटियार खाना। अजमेर आने से पहले मन्नू भंडारी के पिताजी कहाँ रहते थे, इंदौर। इसके बाद है शास्त्रों में शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, 15 अगस्त 1947 को देश का स्वतंत्र या फिर आज़ाद होना। अगला है हमारा शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो आनंद कानन से प्रसिद्ध है।
बिस्मिल्लाह खां को किस सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो भारत रत्न से। 28वां है, काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृति की। बिस्मिल्लाह खां की माँ का नाम क्या था? मिट्ठन था। हरनाम दास किसके बचपन का नाम था? भंदत आनंद कौशल्यानंद। संस्कृति पाठ किस विधा का है? निबंध विधा का। सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का। आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? पेट की ज्वाला। मानव संस्कृति किस प्रकार की वस्तु है? तो अविभाज्य वस्तु है। अगले क्वेश्चन है हमारे सत्य असत्य के। नाटक गद्य की विधा नहीं है। असत्य। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है। सत्य। नाटक में एक अंक होता है। असत्य। यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। सत्य। एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है। असत्य। कैप्टन चश्मे वाला आजाद हिंद फौज का सिपाही था। असत्य। नेताजी की मूर्ति संगमरमर की थी। सत्य। नेताजी की मूर्ति 2 फुट ऊंची थी। सत्य। मूर्ति नगर पालिका ने लगवाई थी। सत्य। मूर्तिकार मोतीलाल अध्यापक थे। तो यह कथन भी सत्य है। अगला है, बाल गोविंद भगत कबीर को साहब मानते थे। सत्य। भादों की अधरतियों में भगत गीत नहीं गाते थे। असत्य। बाल गोविंद भगत हर वर्ष गंगा नहाने जाते थे। सत्य। बाल गोविंद भगत के 2 बेटे थे। असत्य। बाल गोविंद भगत साधु थे। असत्य। इसके बाद में नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह दिखाया। असत्य। नवाब साहब खीरे खाकर सो गए। असत्य। लखनऊ का नवाब साहब के पास 4 खीरे थे। असत्य। लखनऊ का बालम खीरा प्रसिद्ध है। सत्य। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। सत्य। मन्नू भंडारी 6 भाई बहनों में से बड़ी थी। असत्य। फिर है, शीला अग्रवाल संस्कृत की प्राध्यापिका थी। असत्य। इसके बाद है, मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराव थी। सत्य। मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है। सत्य। अमीरुद्दीन और बिस्मिल्लाह खां एक ही व्यक्ति के नाम है। सत्य। शहनाई स्वर वाद्य यंत्र है। सत्य। काशी संस्कृति की पाठशाला है। सत्य। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। सत्य। बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति अपार थी। सत्य। सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। सत्य। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है। सत्य। एक संस्कृति व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। सत्य। सभ्यता और संस्कृति एक ही वस्तु है। असत्य।